हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। फोर कॉन्सेप्ट इसके क्या है? इंडस्ट्रियल लोकेशन, द स्पेशियल द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज across region based on natural, economic, political and social factors। कौन कौन से फैक्टर हैं जो लोकेशन को प्रभावित करते हैं? इसमें हो गया नेचुरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स। नेचुरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स। थ्योरी क्या है इसकी? थ्योरी इनकी है अल्फ्रेड वेवर्स। अल्फ्रेड वेबर की लीस्ट कास्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वेबर लीस्ट कास्ट थ्योरी, ये याद रखो, लीस्ट कास्ट थ्योरी। इंडस्ट्री टेंड टू लोकेट वेयर ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर कास्ट आर मिनिमाइज। वेयर ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर कास्ट आर मिनिमाइज। तो ये है वेगनर की, वेबर की लीस्ट कास्ट थ्योरी। इसमें मेनली दो चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट एंड लेबर कास्ट। ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर। अल्फ्रेड वेबर की लीस्ट कास्ट थ्योरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर कास्ट आर मिनिमाइज। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। एक तो ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लैंड हो गई, पावर हो गया, कैपिटल हो गया, मार्केट। मार्केट एरिया थ्योरी। एक तो थी अल्फ्रेड वेबर लीस्ट कास्ट थ्योरी हो गई, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और लेबर पर डिपेंड करती है। फिर आती है क्रिस्टालर की मार्केट एरिया थ्योरी। इंडस्ट्रीज आल्सो लोकेट क्लोजर टू मार्केट्स टू मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट। क्लोजर टू मार्केट टू मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, ये है क्रिस्टालर की मार्केट एरिया थ्योरी। वर्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स देख लेंगे अभी लौट के इसको। मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस। इसमें आ गया पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हैवी इंडस्ट्री जो वेट लूजिंग होती है, मेनली हैवी इंडस्ट्री सच एज iron, steel and cement locate near raw materials to reduce bulk transportation cost। ये होती हैं हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं, हैवी इंडस्ट्रीज नियर रॉ मटेरियल टू रिड्यूस बल्क ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनको बोला जाता है वेट लूजिंग इंडस्ट्री। वेट लूजिंग इंडस्ट्री का मतलब ये है कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री मतलब इसका रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा है बजाय कि फिनिश्ड प्रोडक्ट के। इसका वेट ज्यादा है, तो इसके करीब, रॉ मटेरियल के करीब होने पे कम चीजें ट्रांसपोर्ट करने पड़ेगी, क्योंकि बाकी चीजें यही हो जाएंगी, केवल फिनिश गुड प्रोडक्ट करना ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें इंडिया में है स्टील प्लांट्स, जो कि लोकेटेड है नियर कोल फील्ड्स। कोल की जरूरत पड़ती है स्टील बनाने में। नियर कोल फील्ड्स जैसे झारखंड, उड़ीसा। उड़ीसा में जमशेदपुर, जो उड़ीसा, जैसे झारखंड में जमशेदपुर, उड़ीसा में राउरकेला, ये स्टील प्लांट्स हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सजेज हो गई शुगर मिल्स इन यूपी, महाराष्ट्र नियर शुगर केन फील्ड्स। क्योंकि शुगर केन का इतना सारा वेट है, तो वो भी वेट लूज करता है शुगर केन का रॉ मटेरियल, इसलिए इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास ही है। इसमें स्टील प्लांट्स हो गए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, शुगर मिल्स वगैरह। हैवी इंडस्ट्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है इनका लोकेशन। पावर रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज आर एनर्जी इंटेंसिव, प्रॉक्सिमिटी टू चीप एंड रिलायबल पावर मैटर्स। एग्जाम्पल ये है, अर्ली इंडस्ट्री क्लस्टर नियर कोल फील्ड्स, जैसे धनबाद, बोकारो। नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिच जोन्स such as in Rajasthan and wind in Tamil Nadu. Solar in Rajasthan and wind in Tamil Nadu. Initially, early industry near coal fields, now shift towards renewable rich zones such as Rajasthan and Tamil Nadu. एक तो हो गया रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया पावर, शो तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी।
गुड ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेज इनपुट एंड आउटपुट कास्ट। इनपुट कास्ट मतलब इनपुट जो हम ट्रांसपोर्ट करके मंगाते हैं और आउटपुट जो बेचते हैं, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम होता है अगर गुड ट्रांसपोर्ट है, सच एज रोड, रेल एंड पोर्ट एसेस। इंडिया की केस में देखा जाए तो अ, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई grew due to port connectivity, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लाइक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लीवरेज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। फिर है लेबर सप्लाई पे जाते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? रॉ मटेरियल देख लिया, पावर देख लिया, और गुड ट्रांसपोर्ट देख लिया। चौथा है लेबर सप्लाई। अबंडेंस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इन्फ्लुएंसेस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सच एज IT BPO हब्स लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स वहाँ है, इसलिए है ऐसा भी। IT BPO हब्स इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद। टेक्सटाइल्स हब्स इन तिरुपुर, सूरत ड्यू टू स्किल्ड ट्रेडिशनल आर्टिसंस। टेक्सटाइल्स हब इन सूरत, IT BPO इन बेंगलुरु ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर फोर्स। फिर मार्केट प्रॉक्सिमिटी, वो प्रोडक्ट जो वेट लूजिंग नहीं होते हैं, मतलब जिनके रॉ मटेरियल का वेट ऑलमोस्ट इक्वल होता है या बराबर या कम ही होता है फाइनल प्रोडक्ट से। वहां पे क्या होता है कि वो मार्केट के करीब ज्यादा। दूसरा पेरिशेबल गुड्स, हैवी फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि हैवी फिनिश्ड गुड मतलब इसका फाइनल प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है, ना कि रॉ मटेरियल का। ये मार्केट के करीब रहना पसंद करते हैं, कंज्यूमर मार्केट के, क्योंकि बहुत सारी चीजें असेंबल करके हम यहाँ ले आके बनाते हैं, तो यहीं से फिर मार्केट के पास होती यहीं बेच दिया जाएगा। एक तो पेरिशेबल गुड क्योंकि वो उनको दूर से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, और दूसरा है हैवी फिनिश गुड। इंडिया में जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन पुणे, चेन्नई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री डिफरेंट ऐसे है क्योंकि उसमें असेंबलिंग होती है। ये पार्ट यहाँ से आया, ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट यहाँ से जाके असेंबल होगा, तो मार्केट के ऐसे करीब असेंबल होगा, तो आसान डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन पुणे, चेन्नई एंड गुरुग्राम। कैपिटल अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। यूपी इन्वेस्ट समिट, ग्लोबल गुजरात ग्लोबल वाइब्रेंट समिट। क्या है वाइब्रेंट समिट? वाइब्रेंट गुजरात। ग्लोबल कैपिटल अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री के लोकेशन को। इंडिया में क्या है? मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, हेंस लीडिंग इंडस्ट्रियल सेंटर। इमर्जिंग हब्स लाइक गुरुग्राम, नोएडा विथ स्ट्रांग FDI इनफ्लोज। कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स, सब्सिडीज प्रभावित करते हैं। टैक्स हॉलीजेड या सीजेड पॉलिसी, सब्सिडी, टैक्स या सीजेड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्राइव इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारी चीजें। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोड, NIMZs या CJs। गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020, तमिलनाडु एरोस्पेस पार्क, PLI स्कीम, और यूपी में डिफेंस कॉरिडोर्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स कैसे करते हैं? थ्रू सब्सिडी, टैक्स हॉलीडे एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब हम आते हैं, अगला फैक्टर क्या है? क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट कंडीशन। सर्टेन इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल एंड डेयरी आर क्लाइमेट सेंसिटिव। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड इन ड्राई रीजन्स, क्योंकि स्पिनिंग के लिए इस पे चाहिए होता, नहीं तो चिपक जाएगा आपस में। लोकेटेड इन ड्राई रीजन्स, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। खिलाते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटल अट्रैक्ट एंड रिटेन्स स्किल्ड मैन पावर। लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं, जहाँ बेटर लाइफ स्टाइल रहेगी वहाँ स्किल्ड मैन पावर जाएगा, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रोल होता है। सच एज बेंगलुरु, हैदराबाद हैव रोबस्ट अर्बन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग IT इंडस्ट्रीज। फिर आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग इनोवेशन सच एज फार्मा एंड सेमी कंडक्टर्स प्रिफर R&D hubs like Hyderabad।
हैदराबाद फार्मा सिटी है एंड जीनोम वैली है। दोनों है, फार्मा सिटी एंड जीनोम वैली। अब बेंगलुरु है रिसर्च सेंटर लाइक आईआईसी बंगलोर बायोटेक पार्क्स। इंडिया में ये चीजें हैं। मुंबई इंडस्ट्रियल रीजन, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन एंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। मेजर रीजन कौन कौन से हैं? मेजर रीजन्स में ये हो गया पहला। एक तो ये हो गया सहारनपुर। एक तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में हो गया गुड़गांव दिल्ली मेरठ। गुरुग्राम दिल्ली, गुरुग्राम दिल्ली एंड मेरठ। गुरुग्राम दिल्ली एंड मेरठ एक हो गया मेजर। मेजर में पहला होगा गुरुग्राम दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन, इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर एक हो गया गुरुग्राम दिल्ली मेरठ। फिर हो गया, ये हो गया मुंबई पुणे, और ये अहमदाबाद सूरत जो भी है। और ये हो गया बेंगलोर तमिलनाडु। ये हो गया कोलम थिरुवनंतपुरम। ये हो गया छोटा नागपुर हुगली रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन। ये हो गया आपके मेजर। माइनर में कौन कौन से हैं? कोटा, कानपुर, भोपाल। तो मेजर ही याद रखते हैं, छोड़ो। दिल्ली, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, मुंबई पुणे। मेनली गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, मुंबई पुणे, बेंगलोर तमिलनाडु, कोलम थिरु, और छोटा नागपुर रीजन, हुगली रीजन। ठीक है, इतना बहुत। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है करंट अफेयर्स से? पोस्ट कोविड रिस्टोरिंग, इंडस्ट्री रिलोकेटिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, एप्पल शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू तमिलनाडु। पोस्ट कोविड रीशोरिंग, इसको फ्रेंड शोरिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि यूएस इंडिया का फ्रेंड है। तो पोस्ट कोविड रीशोरिंग, इंडस्ट्री रिलोकेटिंग फ्रॉम चाइना पोस्ट कोविड, एग्जांपल एप्पल शिफ्टिंग टू प्रोडक्शन इन टू तमिलनाडु। ग्रीन इंडस्ट्री फोकस, रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग हब्स इमर्जिंग, एग्जांपल सोलर पार्क इन गुजरात एंड राजस्थान। एक तो हो गया पोस्ट कोविड रिशोरिंग नया ट्रेंड में, एक दूसरा ग्रीन इंडस्ट्री फोकस में है, मेनली इन सोलर पार्क इन राजस्थान एंड गुजरात। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश क्या है? डाटा सेंटर्स एज न्यू इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स। डाटा सेंटर्स है न्यू इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स इन नवी मुंबई एंड चेन्नई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की तरफ है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये ईस्टर्न कॉरिडोर है सॉर्ट ऑफ। अमृतसर कोलकाता दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रॉड कॉरिडोर की तरह ही है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये है ये। और फिर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये अहमदाबाद से होके जाएगा। फिर तीसरा है मुंबई टू बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और बेंगलोर टू चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फिर है चेन्नई टू कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें दो चीजें हैं। और ये है अपना तिरुवनंतपुरम, कोची, कोची टू कोयम्बटूर। ठीक है, इतना बहुत है। स्पेशल फोकस ऑफ इंडिया मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, स्पेशल फोकस इंडियन मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। देख लेते हैं कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया के। एक तो हो गया मुंबई पुणे बेल्ट। मुंबई पुणे बेल्ट में क्या क्या है? पुणे में तो मेनली ऑटोमोबाइल्स है। मुंबई पुणे और आईटी है, ऑटोमोबाइल्स और आईटी। तो टेक्सटाइल मुंबई के साइड है, टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल और आईटी। और इधर मेन ये हैं फैक्टर्स कौन से हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, किस वजह से हो रहा है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आईटी, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल है मुंबई पुणे बेल्ट में। पोर्ट कनेक्टिविटी है दूसरा, पहला रीजन है पोर्ट कनेक्टिविटी, दूसरा रीजन है मार्केट अवेलेबल है, और तीसरा है कैपिटल। एक पोर्ट है, कैपिटल अवेलेबल है, और मार्केट अवेलेबल है, इसलिए टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और आईटी तीनों वहीं लोकेटेड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वैसे भी मार्केट के साइड होती है क्योंकि ये वेट गेन करती है, वेट लूज नहीं करती। जैसे वेट लूज करने वाला स्टील और शुगर केन वगैरह हो गया। इसलिए आईटी क्या है? आईटी स्किल्ड वर्कफोर्स की तरफ होती है जहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छी है। तो वो पुणे और मुंबई दोनों में अच्छी है। टेक्सटाइल का है कि ड्राई एरियाज में होता है।
क्लाइमेट मेन रोल प्ले करता है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है मालवा रीजन में, तो इसलिए ये मुंबई में है। तो हो गया मेनली टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स और आईटी हमने देख लिया। पोर्ट सबके लिए रोज मेजर रोल प्ले कर रहा है, मार्केट अवेलेबल है ही है और कैपिटल भी अवेलेबल। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में मेनली आयरन स्टील माइनिंग, जो इंडिपेंडेंट के बाद स्टेब्लिश करेगा, आयरन स्टील और माइनिंग। उसका रीजन ये है कि कोल अवेलेबल है एज ए रॉ मटेरियल और एनर्जी सोर्स, आयरन और भी रॉ मटेरियल के लिए अवेलेबल है, और पावर अवेलेबल है। और फिर आते हैं, पहला होगा मुंबई पुणे, छोटा नागपुर बेल्ट, और अहमदाबाद बड़ोदरा बेल्ट। तो हम लोगों ने ऊपर देखा था यहाँ पे, ये है अहमदाबाद बड़ोदरा बेल्ट। अहमदाबाद बड़ोदरा बेल्ट, उसमें हो गया अपना टेक्सटाइल, मुंबई में भी था, सूरत में भी था, यहाँ भी। अहमदाबाद वडोदरा में टेक्सटाइल के साथ ये जहाँ रिलायंस की इंडस्ट्रीज हैं जामनगर में, तो ये पेट्रोकेमिकल्स भी है, टेक्सटाइल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल है और मार्केट है। मार्केट इसलिए कि हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, इसलिए मार्केट। और पोर्ट कनेक्टिविटी है हल्दी वहां से कांदला पोर्ट। तो रॉ मटेरियल हो गया, मार्केट हो गया, और पोर्ट भी है। तो ये हमने देख लिया मुंबई पुणे छोटा नागपुर प्लेटू। मुंबई पुणे में आईटी, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल। अहमदाबाद वडोदरा में टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल्स। छोटा नागपुर में आईटी, आयरन स्टील और माइनिंग। अब आते हैं दिल्ली एनसीआर में। आईटी तो यहाँ भी है, दिल्ली एनसीआर में आईटी है, ऑटोमोबाइल्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑटोमोबाइल मेन्यू गुरुग्राम में, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें मार्केट भी है, लेबर इजी लेबर अवेलेबल है और कैपिटल भी है। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करी जाए तो उसमें टेक्सटाइल आ गया, ऑटोमोबाइल्स वहाँ भी है और एरोस्पेस और है, स्किल्ड लेबर है और पोर्ट एसेस भी है। चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन में? एक तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, पुअर रूरल कनेक्टिविटी है और पोर्ट कंजेशन है। इंडिया में टर्न अराउंड टाइम मोर देन 15 डेज। तो एक हो गया कंजेशन, पोर्ट कंजेशन, पुअर रूरल कनेक्टिविटी, ये चैलेंजेस है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पॉल्यूशन, हॉटस्पॉट लाइक दिल्ली एनसीआर, ये इंडस्ट्री। फिर है रीजनल इम्बेलेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसंट्रेशन इन फ्यू स्टेट। फिर है लैंड एक्विजिशन का इशू है, और सोशल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है इंडस्ट्रीज को। पावर अवेलेबिलिटी गैप इन सम रिमोट रीजन्स। वे फॉरवर्ड क्या है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, प्रमोट्स इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन थ्रू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। फिर इन्होंने बोला ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकरेज इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज। स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, स्किल इंडिया मिशन टू मैच इवॉल्विंग इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स। फिर हम आते हैं स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें है गति शक्ति, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान टू इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस सेक्टर्स। फिर अगला वे फॉरवर्ड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, रिफॉर्म इन लेबर लॉज, फास्टर क्लियरेंसेज फॉर न्यू इंडस्ट्रीज। अब आते हैं हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया विद एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री करते हैं। कितना पेज है? स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री known as backbone of industrial development, backbone of industrial development, provide raw material for construction, machinery, transport, defense and consumer goods। बेसिक इंडस्ट्री है ये, सप्लाइज इनपुट्स टू अदर इंडस्ट्रीज। इनपुट्स में कैपिटल गुड्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे मशीन्स, टूल्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल एंड शिप बिल्डिंग।
अब आते हैं ग्लोबल ओवरव्यू है। टॉप जो प्रोड्यूसर्स हैं आयरन एंड स्टील के, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 2023, चाइना 54% करता है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डिस्टेंट सेकंड नंबर, इंडिया अराउंड 16% के आसपास है शायद, चाइना 54%, जापान, यूएसए एंड रसिया। अब आते हैं मेजर रीजन्स क्या है। चाइना का है हबेई, हेबेई, लियांगनिंग प्रोविंस और हेबेई प्रोविंस। यूरोप में रूर रीजन है जर्मनी का, यूके का मिडलैंड्स है, यूएसए में है पिट्सबर्ग और ग्रेट लेक रीजन। तो चाइना का हेबेई एंड लियांगनिंग प्रोविंस है, यूरोप का है रूर रीजन और यूके का मिडलैंड्स, और यूएसए में अपना है पिट्सबर्ग ग्रेट लेक रीजन। चलो यूएसए का तो याद रहेगा, पिट्सबर्ग और ग्रेट लेक। चाइना का हेबेई और लियांगनिंग प्रोविंस याद रहेगा, रूर रीजन तो सबको ही पता है जर्मनी का, यूके का मिडलैंड्स। हो गया है, स्टील इंडस्ट्री हो गई, आयरन एंड स्टील। ट्रेंड क्या है, शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम यूरोप नॉर्थ अमेरिका टू एशिया एंड चाइना, चाइना, इंडिया एंड वियतनाम, ड्यू टू चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी। फैक्टर्स क्या है लोकेशन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ट्रेडिशनल फैक्टर्स जो हैं, रॉ मटेरियल, क्योंकि ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है आयरन स्टील, रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा होता है तो इसलिए रॉ मटेरियल करीब ही होती है। रॉ मटेरियल हो गए आयरन और कोल, लाइम स्टोन, आयरन और कोल और लाइम स्टोन, तो हाई बल्क वेट लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। एक तो रॉ मटेरियल होगा, फिर पावर है, अर्लियर डिपेंडेंट ऑन कोल, नाउ मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल्स। ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, railways, ports, important for heavy raw material and finished good product movement। मार्केट डिमांड क्या है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है आयरन स्टील, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज होता है, तो मार्केट इसकी तो ये हो गई। वाटर सप्लाई नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर कूलिंग एंड प्रोसेसिंग, लेबर अवेलेबिलिटी, अनस्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर नीडेड। मॉडर्न फैक्टर्स इसमें आ गए हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री में। Technological innovation such as electric arc furnace versus traditional blast furnace, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वर्सेस ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जब आ गया तो अब क्या है, इससे कोल की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, कार्बन इमिशन नाम आ गए हैं, ये भी फैक्टर है अब, इसलिए वेस्टर्न यूरोप से हट रहा है, उनका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ला रहे हैं वो लोग। कार्बन इमिशन एक चैलेंज है ये, इमोशनल इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन भी हो रहा है इंडस्ट्री के लोकेशन में। Policy initiatives such as industrial corridors and SEZs, global supply chain integration, इससे भी जैसे ऑफ सोरिंग होती है, इंटीग्रेशन सप्लाई चेन बनाने के लिए भी इंडस्ट्री लोकेट होती है। लोकेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री, एक तो दिल्ली में कारपोरेट ऑफिस है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, बाकी ये हो गया सेल के, और क्या है, राउरकेला में है, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई, चंद्रपुर। और टाटा की स्टील के क्या है, मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस है इनका, इनका मेनली जमशेदपुर है, टाटा का केवल जमशेदपुर है। और सेल इंडिया का है बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, भिलाई। मेनली तो हम लोग जो जानते हैं बोकारो, भिलाई और राउरकेला, बाकी चंद्रपुर, भद्रावती, भद्रावती भी जानते हैं, सेलम, सेलम, भद्रावती, चंद्रपुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर। तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, झारखंड में बोकारो, उड़ीसा में राउरकेला, भिलाई में छत्तीसगढ़ में भिलाई, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, कर्नाटका में भद्रावती, तमिलनाडु में सेलम। स्पेशल फोकस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। मेजर स्टील प्लांट्स क्या हैं, भिलाई इन छत्तीसगढ़, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, राउरकेला इन उड़ीसा, बोकारो इन झारखंड, सेलम इन तमिलनाडु, विजयनगर जिंदल स्टील वर्क्स, ये हरियाणा में शायद, विजयनगर जनरल स्टील वर्क्स।
आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स कौन कौन से हैं इसमें। जिंदल स्टील वर्क्स, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, एसएलआर मित्तल, निप्पन स्टील इंडिया। रॉ मटेरियल बेस क्या है, आयरन ओर है। ये पाया जाता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। फिर और रॉ मटेरियल में आयरन और कोल है, दो चीजें। मेजर पोर्ट क्या है, पारादीप, मैंगलोर, वाइजैक, मुंबई। की पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशंस। वाइजैक तो मेनली एक्सपोर्ट ही कर रहा है। इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या है। एक तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हो गया, उसमें झारखंड, उड़ीसा। इसमें आ गया अपना छोटा नागपुर में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो। और फिर वेस्टर्न इंडिया में आ गया गुजरात, महाराष्ट्र में पोर्ट वेस्ट, मिनी स्टील प्लांट्स। और सदर्न इंडिया में कर्नाटका और तमिलनाडु में बेल्लारी हॉट्स हॉस्पेट रीजन एंड सेलम प्लांट। बेल्लारी हॉस्पेट और सेलम प्लांट। तो मैप में क्या दिख रहा था, भद्रावती दिख रहा है यहाँ। बेल्लारी हॉस्पेट भी है, सेलम यहाँ पे हो गया। चैलेंजेस क्या हैं इन इंडियन स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। चैलेंजेस, चैलेंजेस इन इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। पहला है हाई इनपुट कास्ट है, एक्सपेंसिव लॉजिस्टिक्स ड्यू टू पुअर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। हाई इनपुट कास्ट मेनली ड्यू टू, वो भी जो है लॉजिस्टिक का 14% है इंडिया में आसपास। इसको 5% का टारगेट। लॉजिस्टिक कास्ट पुअर और टू पुअर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड कोकिंग कोल, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। 85% इम्पोर्ट होता है मोस्टली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, हाई कार्बन इमिशन होता है आयरन स्टील इंडस्ट्री से, और वाटर यूजेज भी है और वेस्टेज भी है। एक हो गया हाई कार्बन इमिशन ड्यू टू टन स्टील इंडस्ट्री इमिशंस। डिफॉरेस्टेशन हो रहा माइनिंग एरिया में, वो अलग, और वाटर यूज एक्स्ट्रा है, वो अलग। टेक्नोलॉजिकल लैग है, ओल्डर प्लांट्स हैं इंडिया में और इनएफिशिएंट है कंपेयर टू ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ग्लोबल कंपटीशन, डंपिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना एट चीपर रेट्स अफेक्ट्स इंडियन स्टील प्राइसिंग। करंट अफेयर्स अपडेट क्या है इसके। पीएलआई स्कीम 2021 अनवर्ड आई थी, ये तो शायद अब बंद भी होने वाली है, अब सब्सिडी रिलीज नहीं कर रहे हैं इसमें। चलो देख लेते हैं। पीएलआई स्कीम 2021 के अनवर्ड, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर स्पेशलिटी स्टील वर्थ 6,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। 21/5/26 हो गया ना खत्म, 26 में खत्म होगा। नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, इसका टारगेट है 300 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी बाई 2030 एंड 31। ये ठीक है, 3,000 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी बाई 2030 एंड 31। 300 मिलियन 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी बाई 2030 एंड 31। ठीक है। ग्रीन स्टील मूवमेंट, इंडिया पुशिंग फॉर हाइड्रोजन बेस्ड स्टील प्रोडक्शन, लो कार्बन स्टील मेकिंग। हाइड्रोजन बेस्ड स्टील प्रोडक्शन, लो कार्बन स्टील मेकिंग। ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, यूज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में इम्पैक्ट इंडिया की स्टील एक्सपोर्ट्स। वे फॉरवर्ड क्या है, इसलिए इंडिया तो ग्रीन स्टील मूवमेंट की तरफ जा रहा है, हाइड्रोजन बेस्ड स्टील। वे फॉरवर्ड क्या है, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, बूस्ट डोमेस्टिक कोल गैसिफिकेशन, डेवलप अल्टरनेट सोर्स ऑफ कोकिंग कोल, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आता है मेनली। कोकिंग कोल को आयरन के साथ मिक्स करा जाता है और बनता है जाके स्टील। तो ये बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक कोल गैसिफिकेशन करो एनर्जी के लिए, और कोकिंग कोल अल्टरनेट सोर्सेज का यूज करो जिससे इम्पोर्ट डिपेंडेंट ना होना पड़े। इससे होगी रॉ मटेरियल सिक्योरिटी। लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट करना है, स्ट्रेंथन रेलवे फ्रेट, कोस्टल शिपिंग फॉर आयरन ओर एंड कोल। ग्रीन स्टील ट्रांजिशन, इन्वेस्टमेंट इन हाइड्रोजन बेस्ड डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन बेस्ड डीआरआई, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन टेक्नोलॉजी।
skill development, specialized forces under Skill India to upgrade industrial workforce, global alliances, tie-up with tech-rich nations such as Japan and Germany for advanced steel technology. कुल मिला जुला के हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है एडवांस स्टील, उसके लिए ग्लोबल अलायंस करो, टाई अप करो रिच नेशन से, और स्किल डेवलपमेंट करो अंडर पोस्टर लाइक स्किल इंडिया टू अपग्रेड इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, ग्रीन स्टील ट्रांजिशन है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से बचने के लिए, हाइड्रोजन बेस्ड DRI, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन टेक्नोलॉजी, मतलब आयरन को डायरेक्टली हाइड्रोजन का यूज करते हुए रिड्यूस करके स्टील बना लो। वाह, ये ग्रीन स्टील ट्रांजिशन है। स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल अलायंसेस हमने देख लिया है, फिर टेक रिच नेशन सच एज जापान एंड जर्मनी। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? टाटा स्टील जमशेदपुर में जो है ओल्डेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया है। टाटा स्टील जमशेदपुर 1907 में ऑपरेशनल है, सिंस 1907। ओल्डेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया, ऑपरेशनल सिंस 907, मॉडर्नाइज टुवर्ड्स ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील एक पूछ बड़ हो गया अब, ग्रीन स्टील। JSW स्टील विजयनगर, इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन steel producing facility with focus on clean energy integration. Focus on clean energy integration. Clean energy integration in JSW Steel Vijayanagar. JSW Steel Vijayanagar, India's largest single location steel producing facility. Largest single location steel producing facility है JSW की स्टील विजयनगर। अब आते हैं सैलिएंट, अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देख लिया।